हरिओम। आज मैं नींद के बारे में बताने वाला हूं। आपको पता होनी चाहिए कि आप जो भी खाते हैं पीते हैं औषधि के रूप में या अपने शरीर को सुचारू रूप से रखने के लिए, लेकिन उसमें बहुत बड़ा नींद का योगदान है। अगर आप नींद सही समय से नहीं लेते हैं, अगर आपका नींद नहीं आता है, तो समझ जाइए कि पेट का डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, आपके शरीर में विकृतियां, अनेकों रोग आ जाएंगी। यह शरीर, मन, बुद्धि, ये जो हमारा शरीर स्थूल रूप से जो बनाया गया है, परमात्मा ने दिए हुए हैं, तो इसमें नींद का बहुत बड़ा योगदान है। नींद में देखते हैं, जब छोटे छोटे जो शिशु, जो बच्चा जन्म लेता है, तो उसका संपूर्ण आहार जो है दूध के साथ साथ नींद होता है। उसमें नींद बहुत काफी होती है, और वही नींद जो है उसके विकास का कारण हो जाता है। उसके शारीरिक, उसके मानसिक सभी विकास में नींद बहुत बड़ा सहयोगी हो जाता है। हमने इतना बड़ा धोखा दिया इस शरीर के साथ। भगवान ने इस शरीर को इतना सुंदर बनाया है, और हम अपने अनाप शनाप कार्य क्रिया के चलते, अपने दैनिक दिनचर्या को किस तरह से हमने बिगाड़ा है, उसके चलते बताइए, सोने वाले समय में हम क्या करने लगते हैं? रिमोट के टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, और जब नींद बिगड़ जाएगी तो हॉस्पिटल में वैसी कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई है कि आपको इतना तत्काल जल्दी से वो सुधार कर देगा। नींद बिगड़ जाने का मतलब पागल हो जाना है। पेट, अनेकों तरह के, माथा में जो है आपके नस नाड़ियों में इस ढंग से विकृतियां आ जाए कि माथा भारी रहना, दर्द रहना, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन। और उसके कारण कौन है? हम हैं। एक निश्चित समय बना लें तो हमको 8 या 9 बजे सो जाना है, 9 बजे। उसके बाद में हम किसी भी तरह का, जिस समय में हमने सोने का 12 बजे से पहले अगर आप 2 घंटा सोते हैं तो नींद की पूर्ति 4 घंटा होती है। 12 बजे के बाद आप 4 घंटा सोते हैं तो 2 घंटा नींद की पूर्ति होती है। और एक नींद के देखते हैं, जब बढ़िया से नींद खूबसूरत आती है तो उस दिन आपका सब चीज ठीक रहता है, पाचन ठीक रहता है, तरो तबियत मिजाज ठीक रहती है। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि नींद के साथ किसी भी तरह से धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। अब नींद के कुछ नुस्खे। सबसे तो पहले नुस्खे कि आप समय बनाइए कि उस समय में हमको कुछ नहीं करना है। अब होता है क्या कि आपने जिस चीज से लगाव कर लिया है, अगर वह आप चीज नहीं देखेंगे, मनोरंजन, मन को आप भुलाते हैं किसी मनोरंजन में, उसी समय आप नींद का ऐसा बना लिया है कि जब मैं टीवी देखेंगे, हम ये चीज देखेंगे। तो धार्मिक पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं, वह सहयोगी हो सकता है, और सहयोगी होता भी है। सोने जब बिस्तर पर जाए तो धार्मिक कोई पढ़े, लेकिन उस समय वो भी बंद कर दें, और सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन। नहीं आ रहा है नींद, मत आने दीजिए। अपने नाक के आते जाते हुए श्वासों को उस समय देखिए। आप कल्पना कीजिए, मैं ईश्वर के, भगवान के, गुरु के चरणारविंद में अपने माथा को टेक करके सोने के बाद कोई विषाक्त जानवर, सांप, बिच्छू आपके शरीर पे किस तरह से लेट के कब डस दे, उस मृत्यु की रक्षा परमात्मा करते हैं। उन पर संपूर्ण निर्भर होकर के आप कहिए, हे भगवान, मैं आपके चरणों में अपनी माथा को रख करके हम विश्राम कर रहे हैं। हे निद्रा देवी, आवाहन करके और आप सो जाइए। सोने से पहले कुछ चमत्कारिक नुस्खे। शुद्ध गाय का घी 2-2 बूंद आप नाक के नथुनों में डालिए। यह साधारण कोई दवा नहीं है। तेल की मालिश तलुए में कीजिए। शुद्ध घी का मिल जाए, सरसों का मिल जाए, या लौकी का तेल का मिल जाए, जिसकी ठंडी तासीर हो, उसको जो है आप तालुए में मालिश प्रतिदिन कीजिए। सोने से पहले 2-4 मिनट। अपने से, किसी का सहारा लीजिएगा, नियम बिगड़ जाएगा। आप अपने स्वावलंबी होइए, और आप अपना शरीर का आप अपने आप ख्याल कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम जाकर के देख लीजिएगा बाबा रामदेव में। गुंजन, ओम का गुंजन भीतर से। भ्रामरी प्राणायाम जो है इसके लिए बहुत कायदे का चीज है। और ध्यान से जुड़िए। कहीं भी बैठे रहिए तो आप क्या कीजिए, नाभि में तेल, नाभि केंद्र हमारे पूरे शरीर, सोने से पहले ये सब क्रिया कर लीजिए। और कल ही देखिए, आज कीजिएगा और कल से ही जो है आपका नींद कितना सुंदर बढ़िया से लगना शुरू हो जाएगा। ये सब टेक्निक, नींद के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। रात्रि में मनोरंजन का विषय मत बनाइए, सोने का विषय बनाइए, नहीं तो कितना भी लाख दवा खाते रह जाइएगा। भोजन का, कैद का, काबरिका, गैस का, एसिडिटी का, वो सुधरने वाला नहीं है। अनुलोम विलोम, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाएगी आपके शरीर में। रोज प्रतिदिन जितना ही सपरे, जितना ही हो सके आप अनुलोम विलोम अवश्य कीजिए। थोड़ा भस्त्रिका, कपालभाति कर लीजिए। प्राणायाम करने से क्या होता है, प्राणों का आयाम, आना जाना, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। वह ऑक्सीजन आपके हर क्षेत्र में काम करता है। आपके शरीर में जो है रक्त कणिकाओं को बढ़ाता है, हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आपको नींद बढ़िया लगती है, भूख बढ़िया लगती है। तो प्रिय मित्रों,
नींद के लिए सावधान हो जाइए। मैं उतना कोई बड़ा जो है वैद्य जो है आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं। जो कुछ जानता हूं प्रमाणिक चीज जानता हूं, जो आपके शरीर में सूट नहीं करे वह मैं कभी भी नहीं बता सकता हूं। और मैं यही कहता हूं, यह शरीर आपका है, आपके परिवार आपके शरीर से सिर्फ केवल स्वार्थ की भांति है। आपका शरीर सही रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। आप अपने शरीर का अपने आप जिम्मेवार और ख्याल रखें, और वनस्पति द्वारा परमात्मा के द्वारा दिए हुए औषधियों का जो है इसमें उस विधि से अनुपालन करें। और जैसे जैसे हमारा शरीर सिंबल देता है, भूख नहीं लगता है, नींद नहीं लगते, उसके बारे में कुछ ना कुछ करें। केवल सुनने से काम नहीं होने वाला है। हरिओम तत्सत।